लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे पास जो अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हैज लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल ऑफ बॉम्ब्स टू सऊदी अरेबिया। ये 2021 से मेजर तूर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है। लिफ्टिंग ऑफ अ 2021 वेपन्स बैन ऑन सऊदी अरेबिया, इट इज एग्जैक्टली शोइंग, ये दिखा रहा है बाइडेन का मिडिल ईस्ट पॉलिसी। 2021 से सर सऊदी अरेबिया को बॉम्ब नहीं बेच सकता था अमेरिका, बाइडेन ने हटा दिया, बोले बेचो। अगर उससे पहले ये जो S-400 के ऊपर हमारा इतना कंसर्न आ रहा है ना कि अगर वो मिल भी जाता है ईरान को तो मेरे ख्याल कोई माइंड बॉगलिंग इफेक्ट आ जाएगा। मैं आपको S-400 की बिल्कुल जो क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। 40 किलोमीटर लो ऑल्टीट्यूड रेंज पर ही वो इंटरसेप्ट कर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। मैक्सिमम द नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली एंगेज टारगेट is limited only to 36. आपको क्या लग रहा है इजराइल को ये सब नहीं पता है? You think it is only Iran who can send 300 missiles towards or drones towards Israel और इजराइल कुछ नहीं करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं S-400 की, यस उसकी लिमिटेशन भी हैं और उन लिमिटेशंस को एक्सप्लॉइट करना इजराइल को बड़े अच्छे से आता है। ये कोई नया वेपन सिस्टम नहीं है। इजराइल, यूएस, ये सब इसमें माहिर हैं, खेले खिलाए लोग हैं, इनको पता है क्या चीज़ कैसे होती है। अब आ गई बात जो बाइडेन साहब के डिसीजन की है। देखिए, बाइडेन साहब का डिसीजन एक्चुअली अगर देखा जाए इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन नहीं होते हैं यूएसए में, वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं। किस तरह से आप किस कंट्री को पर ये किस तरफ बढ़ रहा है सर? मैं आ रहा हूं उसमें कि किस तरह से किस कंट्री को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बैकफायर भी कर जाता है। आपको क्या लग रहा है गाजा में और पैलेस्टीनियंस को क्या यूएसए एड नहीं देता है? वो एड कहां जाती है पैलेस्टीनियन के नाम से? बम हमास इस्तेमाल करता है। हमास उसका आप दवाइयां तो खरीदता है। इजराइल सालों साल से वो 10,000 और 20,000 वर्क परमिट के द्वारा वहां पर काम दे रहा है, लाखों करोड़ों रुपया वहां पर एड दे रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, देयर आर रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिक रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड इट कि आप किस कंट्री को कैसे एंगेज कर रहे हैं और किसको किसके पास भेज रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस, लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में है कि भारत का रुख क्या रहेगा या क्या रहना चाहिए? रहेगा वो तो एस जयशंकर और मोदी डिसाइड, पर क्या रहना चाहिए सर? कर्नल साहब, यस, देखिए, भारत ने इस समय तक बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ चीज निभाई है, चाहे वो यूक्रेन का लड़ाई हो, चाहे वो रशिया की लड़ाई हो। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया जाता है तो साथ ही साथ डिक्लेयर करता है कि कब वो यूक्रेन जाएगा। जिस तरीके से हमने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रखा है और इजराइल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। मुझे लगता है इस समय ये जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, दैट इज गोल्ड बिफोर यू स्पीक। सर, पर ये गोल्ड क्या कितने देर तक हम रोक पाएंगे? हम कब तक ये न्यूट्रल रह पाएंगे जब इजराइल और ईरान बढ़ेगा और उधर से रशिया आ जाएगा? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेजर तूर मॉस्को से होके आए हैं, हमने देखा है। क्या इंडिया इस सिचुएशन में, क्या भारत न्यूट्रल रह सकता है जैसे हम रशिया यूक्रेन के जंग के दौरान थे? जनरल, कमिंग टू यू आफ्टर दिस, एम्बेसडर टू यू टू मेजर तूर। ओके, ऐश्वर्या, बेसिकली मैं आपको ये एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स हैं। अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है कि ईरान कुछ ऐसा कदम उठाए और वो इजराइल की साइड लेके ईरान पे बॉम्बिंग करे। नंबर 1 तो पहली चीज तो ये साफ हमको पता है कि ये माइंडसेट है यूएसए का। नंबर 2, कुछ साल पहले यूएस ने सीरिया में जो S-400 की जो मिसाइल साइट्स पे अटैक किया था, जिसके अंदर की 8 से 9 रूसी ऑपरेटर्स मारे गए थे, इंक्लूडिंग सीरियन पर्सनल जो इन पे ट्रेन हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ईरान में जो भी मिसाइल सिस्टम्स आए हैं, all those are going to be operated by the present on roll Russian soldiers and officers, क्योंकि यहां पे कोई ग्राउंड अटैक का कुछ बेसिस नहीं बनाया जा रहा है। अभी ये पूरा एयर वॉर होगा, एयर डोमिनेशन के लिए होगा एंड नेवल ब्लॉकेड पे जोर दिया जाएगा।
तो पहली चीज तो सबसे बड़ा थ्रेट ये है। ऊपर से मैं एक चीज और सब दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इजिप्ट और जॉर्डन के रोल को क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही बड़े डिसाइडिंग कंट्रीज होंगी इन द आउटकम ऑफ द वॉर इन केस रशिया, ईरान, चाइना, लेबनान, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन इनका तो एक गुट बन चुका है। मुद्दा रहेगा कि ग्राउंड ऑफेंसिव में कौन पहले बढ़ेगा। सीरिया की तरफ से पहले पहल होगी या लेबनान से हिजबुल्लाह अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, साइमल्टेनियसली वहां से मिसाइल्स ईरान दागेगा, या फिर आगे की रणनीति क्या है इजिप्ट और जॉर्डन की, ये बहुत बड़ा डिसाइडर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी। लड़ाई तो लगेगी नो डाउट। और जहां तक इंडिया का सवाल है इस लड़ाई को लेके, मैं तो यही कहूंगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए टू स्टॉप दिस वॉर। यदि ये नहीं होता है तो हमें पहल करनी चाहिए कि ईरान को समझाने की कि वो आगे लड़ाई के लिए ना आगे तरफदारी करे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये पूरे एशिया को इंपैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से हम अभी बहुत डिपेंडेंट है। अंबेसडर पॉइंट टेकन। अंबेसडर साहब, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून 2024 को मिलते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब को, 8 जुलाई 2024 को मिलते हैं पुतिन से, हमने दोनों से रिलेशंस रखे हैं, लेकिन यहां पे एक तरफ इजराइल है, बेनियामिन नेतन्याहू हैं, ही इज अ सो कॉल्ड BFF ऑफ इंडिया, एटलीस्ट ऐसा परसेप्शन है कि वी एंड इंडिया और इजराइल बहुत क्लोज है। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी उधर भी गए तो वहां पे भी, मतलब इंडिया डिप्लोमेटिकली, जनरल साहब, इज क्लोज टू बोथ, बट कैन वी स्टे न्यूट्रल इन दिस? बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका और अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है, अंबेसडर, बिफोर आई टेक योर फाइनल आंसर ऑन दिस एंड देन आई गो टू जनरल साहब, दैट पहली बार बहुत सालों के बाद अमेरिका इज प्रिपेयरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका's डिप्लॉयड न्यूक्लियर फोर्सेस and the buildup could start in 2026. These are all indications of something big coming. Ambassador. Ambassador, Deepak ji, आपने म्यूट कर दिया. Can you please unmute yourself? Can you please unmute yourself? Can you yes, hear me, yes, sir? yes, yes. Can you Loud and hear clear, me sir. now? Back, yeah. सर, जो अभी मेजर तूर साहब कह रहे थे that we should try to prevent the war, this is 120% accurate, क्योंकि हमारी ब्रांड इक्विटी ईरान में भी और इजराइल में बहुत गहरी है। आपको याद होगा सर कि ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी शक्ति तो एक ही रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स, वो हमसे कह रहे थे कि भाई पुतिन को बोलो मत ठोके यूक्रेन को, और फिर इससे जेलेंस्की से भी बात करो, और जेलेंस्की हैज बीन टॉकिंग अबाउट अ जस्ट पीस जब उन्होंने अंदर घुस गए थे। तो मुझे लगता है सर, द अपील विल गो आउट टू अस, हमारी तरफ आएगी कि प्लीज आप कुछ करिए ताकि ये दोनों देश शांत हो जाएं, अदरवाइज सारी दुनिया पर असर पड़ेगा। एंड सर, आई से विद कंसिडरेबल प्राइड आफ्टर 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी, अगर एक देश है आज जो दोनों को समझा सकता है सर, तो वो भारत है।